और स्टूडेंट्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। इस पहले जो अपन कंपटीशन क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो डाले थे उसी से मिलता जुलता चैप्टर आपका प्रतिशत है, और इस प्रतिशत को आज आपके इस वीडियो में शो करने जा रहे हैं। देखिए, प्रतिशत हमेशा निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना होता है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 से इस प्रकार से आपको दिया जाता है कि जैसे 30% है, 30% इसको अपन को साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में अपन को इसे बदलना है। तो क्या करते हैं कि प्रतिशत को चेंज करने के लिए ये 35% यह दे रखा है, तो इस प्रतिशत को हटाना है और इसके प्लेस पर या नीचे 100 लिखना है। 5 का भाग इसमें डिवाइड करेंगे 7 टाइम यानी 7 बार जाएगा, और 5 का भाग इसमें देंगे 20 बार जाएगा, अर्थात इसकी साधारण भिन्न 7/20 हो जाती है। अगर इसका सिंपलीफाई और होता है तो आप कर सकते हैं, और अगर इसका सिंपलीफाई में इसका सरल और होता है तो कर सकते हैं, और अगर इसका सरल नहीं होता है तो यही आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। जैसे कि आपके पास में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि 20% इसको दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी अपन को कैसे करना होता है कि 20 को तो ऊपर लिखिए, 20 को तो ऊपर लिख दीजिए, और एक प्रतिशत की जगह नीचे 100 लिख दीजिए। अब नीचे हमारे पास में 2 जीरो है, तो ऊपर की इधर से 2 डिजिट यानी कि इधर से 2 डिजिट 2 संख्या गिन करके और पॉइंट लगा देते हैं, और यही आप लोगों का दशमलव में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। जैसे कि 60 का 30% मान ज्ञात कीजिए, कि 60 का 30% अपन को मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, 60 को तो एज इट इज रहने दीजिए, ऐसे कैसे रहने दीजिए, और यहाँ बीच में का लिखा हुआ है, तो का मतलब होता है गुणा, और 30 यहां लिख दीजिए, और प्रतिशत की जगह नीचे 100 लिख दीजिए। अब 2 जीरो से तो ये 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, और 18 जो कि आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि कोई स्टूडेंट्स ने 500 नंबर का पेपर होता है और उसमें से 260 नंबर प्राप्त कर लेता है, तो बताइए इसका कितना प्रतिशत होगा। मेन से 500 में से 260 अंक प्राप्त करता है, तो इसका प्रतिशत अपन को पता लगाना है कि इसके अंकों का प्रतिशत अपन को ज्ञात करना होता है। तो क्या करेंगे, जितना उसने अंक प्राप्त किया है उसी संख्या को तो ऊपर लिख दीजिए, और कितने अंकों में से प्राप्त किया है उसको आप नीचे लिख दीजिए, और गुणा में 100 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज का प्रतिशत अपन को निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो, क्योंकि ऊपर और नीचे की जो संख्या कटने योग्य होती है वो काट दी जाती है। सिंपलीफाई किया जा सकता है तो कर सकते हैं। 5 1 जा 5 यानी 5 1 5, 5 25 और 5 दूनी 10। मेन से आने की 52% उसने अंक प्राप्त कर लिया।
इस तरीके से कोई भी चीजों काम का अपन को प्रतिशत करना होता है तो अपन इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपके पास में कह रहा है कि 48 का 6% कितना होता है, ये अपन को ज्ञात करना होता है। तो करते हैं, देखिए 48 का मीन्स गुणा 6% मीन्स होता है 100। अब क्या करना होता है कि नीचे दो संख्या है तो इधर से कोई भी संख्या में दो संख्या गिन के और पॉइंट लगा देते हैं तो 0.48 और गुणा में 6, इसको गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 6 48, 4 24 और 4 28 और यह 2 के बाद पॉइंट है तो ये आपका पास में ये 48 का 6% 288 हो जाता है। तो माना कि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 5 लाख थी। मान लीजिए कि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 5 लाख थी तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या की वृद्धि बराबर 20%। तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद में जनसंख्या अपन को ज्ञात करनी है कि 2 वर्ष बाद में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमारे पास में वृद्धि दर दे रखा है 20% और पहले की जनसंख्या आपको दे रखा है। तो देखिए हमने आपको पहले भी एक सूत्र लिखाया था कि अंतिम मान ज्ञात करना। अंतिम मान ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रारंभिक मान मल्टीपल 1 प्लस का दर बटे में 100 और घात में समय। किसी भी संख्या मान लीजिए कि आपके पास में वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है और अगर आपको नुकसान हो रहा है, हानि दर आ रही है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए प्रारंभिक मान आपके पास में 5 लाख है और वृद्धि दर हमें 20% की दिखा रखी है बटे में 100 और समय हमारा 2 साल बाद की कह रहा है कि 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी होगी तो समय के स्थान पर 2 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास में 5 लाख है, 5 लाख 120 बटे में 100। यहाँ पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ की पावर 2 है, 2 साल की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनको अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और देखिए 12 गुना 12 करेंगे 144 और 2 जीरो ये लग जाएगी और 1 जीरो यहाँ बची है। तो देखिए गुणा में इसको 50 से गुणा कर देते हैं, 0 0 20 2 22 2 7 और ये 0 में से 7,20,000 की जनसंख्या हो जाएगी उसकी 2 साल बाद में। 2 साल बाद में उसकी जनसंख्या 7,20,000 हो जाती है। इसी प्रकार से इसी का दूसरा अगर इसी रूप में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आपको 2 साल बाद की जनसंख्या आपको दे रखी है। मान लीजिए कि आपको अंतिम मान शो कर रखा है, अंतिम मान मान लीजिए कि आपको दे रखा है 5,000। कोई भी चीज का अंतिम मान आपको मान लीजिए 5 दे रखा है और वृद्धि अपन को 10% की शो कर रखी है। वृद्धि अपन को कितने की शो कर रखी है? 10 की शो कर रखी है। अपन को प्रारंभिक मान अगर अपन को ज्ञात करना है, प्रारंभिक मान अपन को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? प्रारंभिक मान इज इक्वल टू अंतिम मान आपका कितना दे रखा है 5,000 और 1 प्लस का दर यानी कि 100 10 बटे में 100
तो इसको क्या करेंगे, और यहाँ पर हमारी कितने समय के लिए है कि 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पहले की बात करता है तो अपन को 2 की घात यहाँ लगा देते हैं। यहाँ में समय 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 2 वर्ष पहले इस तरीके से अपन को मान ज्ञात करना है, तो कहते हैं 5000 बटे में 110 बटे में 100 गुणा में 110 बटे में 100, और इस तरीके से अपन कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 5000 गुणा में ये 100 ऊपर चला जाएगा, और 11 11 121, और इस तरीके से 5000 को 100 से गुणा करके और 121 का भाग दे देंगे, हमारी प्रारंभिक मान ज्ञात हो जाएगा। 5000 गुणा में 100 बटे में 121। अब 5000 को ये 5000 में 3 और ये 2 जीरो ये, और अब इसमें 121 का भाग दे देते हैं। तो 121 का भाग देने पर 4132.23 मेन से इसके लगभग है, पॉइंट के बाद में 23 में पीपल लोगों की संख्या के बारे में इस तरीके से नहीं, तो यहाँ हम लगभग कर देते हैं, और ये लगभग इस तरीके से, और इस तरीके से आपके। अब अगर मान लीजिए अपन को प्रारंभिक मान की बात था तो उसको इस तरीके से याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। माना कि कोई भी पार्टी में कोई आदमी जाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में 60 लोग हैं, 60 लोग में से 30% लोग कॉफी पसंद करते हैं, बाकी शेष पसंद नहीं करते, तो पसंद नहीं करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इधर सबसे पहले तो पसंद करने वाले लोगों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए लोगों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, 60 गुणा में 30 बटे में 100। नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, ये कट जाएगी, और 18 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी पसंद करते हैं। ये पसंद करने वाले लोग हैं, इतने लोग कॉफी को पसंद करते हैं, और पसंद नहीं करने वाले लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं कॉफी को, पसंद नहीं करने वाले लोगों की संख्या अपन को निकालनी है। तो 60 में से 18 को घटा देंगे, तो 42 लोग ऐसे हैं जो यानी कि कॉफी पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाता है तो उसका अपन को सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन लेना है। जैसे कि अपन कोई भी कार मार्केट से लेके आते हैं, कंपनी से लेके आते हैं, किसी कार का मूल्य 5 लाख रुपये था, लेकिन उसकी हांस दर हो जाती है 10%, यानी कि वो पुरानी हो जाती है। 10% उनका नुकसान होने के बाद 2 वर्ष बाद में समय एज इक्वल टू 2 वर्ष बाद में उसका मान ज्ञात करना है, मेन से अंतिम मान ज्ञात करना है, अंतिम मान अपन को ज्ञात करना है।
जैसे देखिए प्रारंभिक मान, पहले का मान तो 5 लाख है, उसकी हानि हो रही है 10% की, समय 2 वर्ष दे रखा है, हमें अंतिम मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बता रखा है कि अंतिम मान अगर आपको ज्ञात करना होता है तो प्रारंभिक मान गुणा में 1 माइनस का दर बटे में 100 और घात में समय। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर इसको नुकसान हो रहा है। अगर वृद्धि होती तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगता, और हानि होती है या अंश दर होती है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगता है। प्रारंभिक मान मान लीजिएगा आपके 5 लाख है, 1 माइनस का दर आपकी 10% बटे में 100 घात में समय में 2 वर्ष, तो 5 लाख गुणा में, अब 100 एकम 100 में से 10 माइनस करते हैं तो 90 बटे में 100 गुणा में 90 बटे में 100। यहाँ पर 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर समय हमें 2 वर्ष दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 9 81 81 2 जीरो और गुणा में 50, 5 8 45 और ये 3 जीरो, और इस तरीके से आपके पास में ऐसे कार का मूल्य आ जाएगा। मान लीजिए कि पहले उसने उस कार को 5 लाख में खरीदा था, 2 वर्ष बाद में उसकी कीमत पूछता है कि 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, क्योंकि हर साल वो 10% का नुकसान हो रहा है उसको। तो प्रारंभिक मान 5 लाख गुणा में 1 माइनस का 10 बटे 100 घात में समय, माइनस यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ इसको हर साल का 10% का नुकसान हो रहा है। अगर वृद्धि होती तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगता, अब यहाँ हानि हो रही है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग रहा है। तो 100 एकम 100, 100 में से 10 घटा दे 90 बटे में 100, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ के समय 2 वर्ष है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 9 9 81 और 2 जीरो और गुणा में 50 कर देते हैं तो आपका 4,05,000 रुपया इस कार का मूल्य रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अपन कल डालेंगे, उससे पहले कि आप लोगों को इस चैनल पर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में डालें और हमें बताएं, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन का आप तक पहुंचाएंगे।